आदाब। तो पिछली वीडियो में मैं सूरत अंजाल यानी शीघ्र पतन की वजूहात के ऊपर बता रहा था, तो पूरी बात नहीं बता पाया, तो इस वीडियो में बता देता हूँ और दवाएं भी बता देता हूँ। तो ये वीडियो खासकर गरीबों के लिए है। एक दो दवाएं थोड़ी महंगी भी हैं इसमें। तो मैं बता रहा था ज़ोफ़े कुव्वत मास्का, यानी मनी को रिटेन करने की, उसको होल्ड करने की जो पावर है वो कमज़ोर हो जाती है, वो जो सिस्टम है वो वीक हो जाता है। तो थोड़ा भी प्रेशर उसके ऊपर जब पड़ता है आसाब के ऊपर, तो झट करके वो रिलीज़ कर देता है, उसको रोक के रख नहीं पाता है। उसकी वजह एक तो होती है आसाबी कमज़ोरी, यानी नर्वस सिस्टम में कमज़ोरी पैदा हो जाए, नसों में, मसल्स में कमज़ोरी पैदा हो जाए। और दूसरी होती है कि सोजिश पैदा हो जाए। अगर आसाब में सोजिश पैदा हो जाए या नसों में इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाए, तो सोजिश की वजह से भी ज़ोफ़े कुव्वत मास्का पैदा हो जाती है और ये मर्ज जो शीघ्र पतन का मर्ज है ये लग जाता है। एक आम बात होती है वो है जिस्मानी कमज़ोरी। अगर किसी शख्स का जिस्म लागर है, कमज़ोर है, बदन में ताकत नहीं है, बदन सूख गई है, तो दिल दिमाग वगैरह, जब जिस्मानी कमज़ोरी उतरी तो फिर दिल दिमाग वगैरह भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो उस जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से भी ये मर्ज़ सूरत अंजाल यानी शीघ्र पतन पकड़ लेता है। अगर बहुत गर्म ग़िज़ा खाते हैं, गर्म माहौल में रहते हैं, तो किडनी में कोई प्रॉब्लम, सोजिश है या कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मनी में कब्ज़ रहती है, पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो और भी बहुत सारी वजह होती है। तो किसी भी वजह से अगर मनी के अंदर शिद्दत, हरारत, हिद्दत उतर आई है, तो उसकी वजह से मनी हो जाती है फिर पतली। गर्मी की ज़्यादती जब पाती है तो मनी पतली हो जाती है और फिर उसमें इमसाक की यानी रुकावट की ताकत जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो जब रुकावट ख़त्म हो गई तो फिर वो शीघ्र पतन या सूरत अंजाल पकड़ लेता है। मनी में अगर गर्मी उतर आई है और गर्मी की वजह से उसमें पतलापन आ गया है, तो उसकी पहचान ये होती है कि पेशाब करते वक्त जलन होगी या पेशाब करते वक्त लगेगा कि एकदम गरम गरम पानी निकल रहा है। तो और भी जिस्म के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होगी, जलन महसूस होगी, खारिश महसूस होगी, छोटी छोटे फोड़ी फुंसियों की भी शिकायत रहेगी। यानी जिसमें गर्मी उतरने की बहुत सारी अलामात ज़ाहिर हो जाती है। और सबसे बड़ी अलामत जो है वो यही है कि पेशाब गरम गरम निकलना, पेशाब में जलन महसूस होना, पेचिश वगैरह की शिकायत, तो आँव के साथ दस्त आना, खास करके पेचिश की शिकायत पैखाने के साथ, यानी पेचिश जैसा पैखाना होगा और उसके साथ थोड़ा बहुत खून भी आएगा। तो इसका मतलब होता है कि जिस्म में गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इससे पहले बता चुका हूँ कि आज़ाए रईसा यानी जो हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स, जब इनमें कोई खराबी पैदा हो जाए, कमज़ोरी पैदा हो जाए, तो ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। तो जब ऐसा होगा, यानी वाइटल ऑर्गन्स में जब कमी, खराबी, कमज़ोरी पैदा होगी, तो कोई न कोई शिकायत ज़ाहिर हो जाएगी। यानी दिल से जुड़ी कोई न कोई शिकायत ज़ाहिर हो जाएगी, दिमाग से जुड़ी कोई न कोई शिकायत ज़ाहिर हो जाएगी, हार्ट से रिलेटेड कोई न कोई शिकायत ज़ाहिर हो जाएगी, किडनी से रिलेटेड कोई न कोई शिकायत बिल्कुल खुल करके सामने आ जाएगी।
लीवर से रिलेटेड आ जाएगी, मैदे से रिलेटेड कोई बड़ा इशू, तो अल्सर अगर आखिरी स्टेज पे हो, आंतों में ज़ख्म हो गया हो और बहुत गहरा ज़ख्म हो गया हो, तो इन सब हालात में भी शीघ्र पतन पकड़ लेता है और अलामात एकदम साफ साफ जाहिर हो जाती है। तो असली जो शीघ्र पतन है, सूरत अंजाल है, वो यही है कि इसमें मनी का जो कीवाम है मुअद्दल होता है, यानी मनी के कीवाम में कोई खराबी नहीं होती है, क्वांटिटी इसकी भरपूर रहेगी, रंगत भी इसकी ठीक ठाक रहेगी और गाढ़ापन भी पूरा रहेगा। ताकत यानी मर्दाना ताकत भी खूब महसूस होगी और इरेक्शन भी फुल होगा और अज़ाए तनासुल में खेजिस भी महसूस होगी, तुंदी भी आएगी। तो सेक्स से रिलेटेड सारी ताकतें मौजूद होती हैं। जोश जज्बा भी खूब आएगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी और इंसान की सेहत भी माशाअल्लाह एकदम चकाचक रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सब होने के बावजूद भी अगर मनी झटके से निकल जा रही है, टाइमिंग नहीं है, तो उसकी वजह वही होती है कि जवानी का जोश चढ़ा हुआ हो, मनी दिमाग पे चढ़ गई है और उस इंसान का विल पावर बहुत वीक हो। विल पावर बहुत वीक है, वाइटलिटी भी किसी वजह से वीक हो गई होगी, इसकी वजह से वो रिटेन नहीं कर पाता, हमारा सिस्टम जो है मनी को रिटेन नहीं कर पाता है। थोड़ा भी उसमें जोश पैदा हुआ तो फिर वो उसको रिलीज कर देता है और यही असली सूरत अंजाल है, असली शीघ्र पतन है। यानी सब कुछ ओके है लेकिन फिर भी वो उसको रोक नहीं पाता है सिस्टम। उसकी वजह होती है इंसान की अपनी विल पावर बहुत वीक हो, बहुत कमज़ोर हो और मिजाज में गर्मी बहुत ज़्यादा हो। जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा हो, जज्बात में आग लगी हुई हो, तो ऐसा होता है। अब कुछ दवाएं बता देता हूँ। एक सिम्टम्स और देख लीजिए कि अगर मनी का रंग पीला है, उसमें हल्का पीलापन है मनी के अंदर और उसका कीवाम भी अगर थोड़ा पतला हो गया है और मनी निकलते वक्त हल्की जलन महसूस होती है, तो फिर समझ जाइए कि ये मनी की गर्मी है, मनी में हिद्दत और हरारत उतर आई है, जिसकी वजह से मनी बहुत जल्दी निकल जा रही है। अगर शीघ्र पतन के साथ यानी सूरत अंजाल के साथ मनी निकलने के बाद अगर सर में दर्द होता है, उसके साथ साथ भूलने की बीमारी भी, दिमाग बहुत कमज़ोर हो गया है, बहुत जल्दी बातें भूल जाते हैं और हार्ट का भी कोई इशू है और खिदकान यानी पैल्पिटेशन का भी इशू है, हाजमा भी ख़राब रहता है, जिसमें खून की कमी भी है और इरेक्शन फुल नहीं होता है। जो तुंदी, तेज़ी और खेजिश पैदा होनी चाहिए अज़ाए तनासुल में, नफ्स में, वो पैदा नहीं होती है। तो समझ जाइए कि किसी न किसी वाइटल ऑर्गन्स यानी अज़ाए रईसा में कोई कमी, कोई खराबी ज़रूर है। अगर मनी का रंग सफ़ेद है और सफ़ेद होने के साथ साथ वो पतली भी है और एंट्री करने के साथ ही मनी निकल जाती है, तो इसकी वजह है कि कुव्वत मास्का यानी जो हमारी होल्डिंग पावर है, मनी को रिटेन करने की पावर है, वो पावर बहुत वीक हो गई है, बहुत कमज़ोर हो गई है और उसकी वजह होती है आसार में तहरीक।
आसाब में सोजिश, बलगम की ज़्यादती, तो बगैर बलगम का तनकिया किए ये मर्ज नहीं जाएगा। दवाओं से वक्ती तौर पर काम चल जाता है, लेकिन जब तक बलगमी मादा जिस्म से नहीं निकालेंगे, जिसमें हरारत पैदा नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं बनता है। तो सबसे अच्छी जो दवा है गरीबों के लिए इस मामले में, वो है इमली का बीज। और एक दूसरी जो सबसे अच्छी दवा है, बहुत सस्ती दवा है, वो है सरस का बीज। दोनों आसानी से मिलने वाली चीज़ है, दोनों बहुत सस्ती चीज़ है।